मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए अहिंसा परमो धर्म के देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान के, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के, आचार्य उमा स्वामी महाराज के, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के। पिछले दिन हमने तीसरे व्रत की अर्थात आचौर्य व्रत के बारे में पांच भावनाएं पढ़ी थी। आज ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं का कथन किया जा रहा है। सूत्र नंबर 7 है, अध्याय 7 है, पृष्ठ इस पर 267 है। स्थिरा कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विशिष्ट रसौसरी संस्कार त्यागा 5। यहाँ पर चूँकि ब्रह्मचर्य की बात है, पुरुष को ही पालना है और स्त्री को ही पालना है, लेकिन यहाँ मुख्यता दी गई है पुरुष के लिए। इसलिए जो स्त्री पालते हैं उन्हें विपरीत वालों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ स्त्री बात आती है वहाँ पर पुरुष लगा लेना। तो स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग अंग निरीक्षण पूर्वरत अनुस्मरण विशिष्ट रस सौसरी संस्कार, इनका त्याग करना है। सबसे पहला यहाँ पर है त्याग की बात है। ये सारा का सारा जो विषय दिया है इन सब का त्याग करना है। यदि आपके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अच्छे ढंग से करना हो, उसकी स्थिरता बनाए रखना हो तो त्याग शब्द को प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा स्थिरा कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्वतानुस्मरण त्याग, विशेष रस त्याग और सर्व शरीर संस्कार त्याग। ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि स्त्रियों की कथाओं का रागपूर्वक सुनने का त्याग करना। स्त्रियों की जो कथाएं होती हैं स्त्री कथा भी कथा कहलाती है, तो राग भरी कथा सुनने का त्याग करना, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग करना, पूर्व में भोगे हुए विषयों के स्मरण का त्याग करना। क्योंकि कोई ऐसे होते हैं जो शादीशुदा होकर के फिर बाद में अणुव्रत और महाव्रत लेते हैं, तो पूर्व में जो उन्होंने विषय भोग किया है उसका स्मरण का त्याग, गरिष्ठ जिससे उन्माद पैदा हो ऐसे भोजन का त्याग करना, और अपने शरीर के संस्कार का त्याग करना। ये ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं हैं। जिससे काम वासना उत्पन्न होती हो ऐसे गरिष्ठ रसों का सेवन करना। जैसे वैसे त्याग तो रहता ही है, फिर भी विशेष रूप से जो आपको स्वाद में अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है समझ लेना, ये आपके लिए गरिष्ठ है, स्वादिष्ट है, गरिष्ठ है, और जो अंदर काम विकार को पैदा करता है। इसे तो नवनीत आदि का त्याग किया जाता है। जबकि नवनीत जो है ना भक्ष्य है, कब तक का 48 मिनट का, लेकिन खाने का क्यों मना किया? क्योंकि इससे काम विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसके लिए मना किया। बैगन आदि तो पहले ही त्याग हो गया, क्योंकि ये भी काम उद्दीपक हुआ करते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है गरिष्ठ है उनका त्याग करना है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें कही गई हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि स्त्रियों के सुंदर रूप को घूर घूर करके देखने का त्याग करना, स्त्रियों के रूप रति आदि कामोत्तेजक वार्तालाप को कभी नहीं करना, स्त्रियों से परिपूर्ण स्थान पर ना रहना, पूर्व समय में भोगे गए विषय प्रसंगों का स्मरण नहीं करना, और सरस उद्दीपन भोजन का त्याग करना। ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए कहा गया है।
तो इन सब का त्याग करना है। शरीर के संस्कार नहीं करना। शरीर के संस्कार में क्या क्या आ जाता है? तो स्नान करना शरीर का संस्कार है। स्नान करना भी, अच्छा सुगंधित तेल लगाना, उपटन लगाना, चंदन अंदर लगाना, समझ गए, इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना आदि। नखों के संस्कार, नखों को छांटना, रगड़ना, रंगना, डिजाइन बनाना। वो हमको बता रहा था अभी गौरव महाराज जी की एक शॉप खोली है। हाँ, बोले उसमें नाखूनों की ही व्यवस्था है, हैं? नेल्स आर्ट, आर्ट कला, नाखूनों की कला वाली की दुकान ही खोली यहाँ पर। बताओ बेंगलुरु में, इस संस्कार करने के लिए कैसे नाखून बनाना, कैसे करना, कैसे संस्कार करना, क्या जिससे आचार्यों ने मल की संज्ञा दी, उसको सजाने की दुकान खुल गई। हाँ, कितना हो जाए ये सब। तो नख के संस्कार, दाढ़ी मूछ के संस्कार। आजकल दाढ़ी मूछ कितनी डिजाइन की बनने लगी हैं दूसरों को रिझाने के लिए। दांत के संस्कार, दांत का मैल दूर करना अथवा दांतों को रंगना, दांत के संस्कार। कुछ लोग तो उसमें कुछ ऊपर परत चढ़वा लेते हैं, सोना डायमंड आदि इस प्रकार का सब बहुत सी चीज़ें करते। ओष्ठ के संस्कार, ओंठों का मल दूर करना, उनको रंगना, ओष्ठ संस्कार है। लिपस्टिक वगैरह, लिप बाम वगैरह, इस बहुत सी चीज़ें आने लगी। कान के संस्कार, कान यदि छोटे हों तो बड़े करवाना और बड़े हों तो छोटे करवाना। और मेल निकालना अथवा आभूषण धारण करना कान के संस्कार। आजकल सब हो गया है ज़माने में, सब चीज़ें आने लगी। मुख के संस्कार, लेप या मंत्र द्वारा मुख को तेजस्वी बनाना। मुख के संस्कार होते हैं, यहाँ पर ककड़ी अकड़ी रखना, यहाँ पर पेस्ट लगाना, ब्यूटीफाई, फेशियल, ऐसा चल रहा है। अब तो पुरुषों का भी आने लगा ना, केवल पुरुषों के लिए ब्यूटी पार्लर हो गए हैं, ऐसा भी हो गया। ऐसा लिखा मिलता है रास्ते में, जब बिहार करते हैं ये ब्यूटी पार्लर केवल पुरुषों के लिए, ऐसा लिखा है। हाँ, ऐसा लिखा है। तो आँखों के संस्कार, आँखों को धोना, अंजन लगाना, है ना। और आजकल तो आँखों की पलक के ऊपर भी लगाने लगे, ऐसे करके चलने लगे, समझ गए ना। अब दिखता तो है सामने, ये सब करने लगे लोग, दिखने लगता है ऐसा कैसे करते हैं। ये सब संस्कार चलता है, पता नहीं कैसे। यहाँ भी काला काला पोत लेते ना, ऐसे ऐसे ऐसा दिखता है। तो भौं के संस्कार, रोमों को उखाड़ना, वो क्या कहलाता है, वो करके ट्रेडिंग, हाँ, ऐसा करके खींचना। वैसे खींच कर नहीं पाएंगे, लेकिन रस्सी बांधेंगे आँख के ऊपर के पलक पर और ऐसे खींचते रहेंगे, ऐसे करते 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 तोड़ते रहेंगे, ऐसा। तो ये क्या चीज़ है? ये सब भौं के संस्कार हैं। उन्हें व्यवस्थित करना, लटकती हुई और ऊंची करना, ये भौं के संस्कार हैं ना। शोभा बढ़ जाए, सही एक से दिखने लगें, ऐसा हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल काले होते हैं, उसके ऊपर मुंह में लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो लगने लगते जैसे कोयले में आग लग गई हो, ऐसे भी चलते रहते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है ना, ये सब संस्कार कर रहे हैं, ये काम वासना को दर्शाने वाले हैं। अहिल्याबाई थी, जिनके नाम पर इंदौर में यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जीवन में कभी संस्कार नहीं किया, शरीर का श्रृंगार नहीं किया, बताते उन्होंने कभी ऐसा। हाँ, वो शरीर को श्रृंगार नहीं करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें श्रृंगार करना ये ठीक नहीं है। आजकल तो उन्होंने कितना कितना पाप भी हो रहा है श्रृंगार के नाम पर, और धन भी बहुत खर्च हो रहा है। आज तो 2.5 घंटे लगते हैं भंवर में पहुंचने से पहले। बहू आ रही है, लड़की आ रही है, कहाँ गई? ब्यूटी पार्लर गई, वहाँ से आने में 2.5 घंटे लगते हैं। अभी नहीं आ पाई, आ रही है। यहाँ सारे बाराती इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं, सर। हाँ,
यहाँ सब देखते कितनी अच्छी 4 दिन बाद जब वो मेकअप झड़ जाता है, अरे सब 4 दिन की चांदनी रहती है, ऐसे करते हैं। तो ये सब अब्रह्म को दर्शाने वाले हैं। शरीर में सुगंधित चीज़ें लगाना, रिझाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, और कहते भी हैं ये फलाना परफ्यूम लगाओ देवी देवता खुश हो जाएंगे, ऐसा लगाओ तुम्हारे लिए फलाने व्यक्ति प्रभावित हो जाएंगे। सुगंधित अगरबत्तियाँ लगाते हैं मंदिरों में लोग, क्यों लगाते हैं? अन्य जगह देवी देवता को रिझाने के लिए बताते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रदर्शन की भावना सीधी बात अब्रह्म को दर्शाती है। अब शब्दों का प्रयोग अब्रह्म को दर्शाता है। गाली देना, ये सब ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न कराने वाले हैं। गाली देना और भी सजावट करना, मोबाइल से चिपके रहना। आजकल तो बुजुर्ग लोग भी मोबाइल नहीं छोड़ पाते, इसी से लिपटे रहते, लगे रहते। इसमें अब चूँकि उस समय की बात नहीं है, लेकिन स्त्री राग कथा तो हो गई उसमें, अच्छे राग पूर्वक देख रहे हैं उस कथाओं को। अच्छे वो सीरियल आने लगे आजकल घर बैठे, तो सीरियल चल रहे हैं, ये सब चीज़ें। खूब गाना सुन रहे हैं, भी अब ब्रह्म को दर्शाने वाले हैं गाना भी। स्त्रियों से खूब अच्छे से घुल मिल करके बातें करना और कामुक बातें करना मोबाइल पर हंस खेल करके, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब के सब चीज़ें जो हैं ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न कराने वाली हैं। इसलिए इनका त्याग करें, क्योंकि आजकल स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में ये सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। नशा भी करते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं। आज तो कई प्रकार के नशा हो गए। जब वहाँ पर जाते ना हम शौच क्रिया के लिए, FF21 मिलता है रास्ते में, वहाँ पर लेडीज़ भी, बच्चियाँ भी, सब सिगरेट और ये सब उसके साथ रहते हैं। समझ गए? वो बनाई शायद इसलिए है कि तुम आओ यहाँ रहो, जो कुछ करना करो और जाओ, ये सारी चीज़ें। तो ये अब ब्रह्म की ओर ले जाने वाले हैं सब। अब तो यौन शिक्षा भी देने लगे थे स्कूल में, उसका खूब विरोध हुआ, तब कहीं जाकर वो रुक पाई। इस प्रकार की सारी चीज़ें अब तो खुलेआम हो रही हैं। तो अब कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ये आजकल के विद्यार्थी? इसलिए इन सब का त्याग कहा गया। अब 5वें व्रत की कौन सी भावना है वो बताते। मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग देश वर्जनानि पंच। हाँ, 5वां व्रत कौन सा है? अपरिग्रह। कौन सा है? उसके बारे में कह रहे हैं आपने वस्तुएं तो त्याग कर दी, लेकिन उनके वैसे राग देश नहीं गया आपका। क्या नहीं गया? हाँ, मनोज्ञ माने मन को अच्छी लगने वाली, अमनोज्ञ माने मन को अच्छी नहीं लगने वाली। ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों में राग देश का त्याग करना परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं हैं। अरे वाह, कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छा सीन है। राग हो जाना, अरे कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे अच्छे नहीं, ये द्वेष हो गया। 5 इंद्रिय कोई ही विषय हो, चाहे देखने वाले हों, नेत्र इंद्रिय के, चाहे सुनने वाले हों, चाहे स्पर्श वाले हों, चाहे सूंघने वाले हों, है ना, चाहे वह रसना वाले हों, कोई भी हो, सारे के सारे। आप लोग कोई वस्तु रास्ते में देखते हो तो नाक बंद कर लेते हो। क्या कर लेते हो? तो मुंह में से घुस जाती है, फिर मुख में से जाना तो और गलत है, दुर्गंध आती है। तब क्या कर लेते हैं आप लोग? नाक बंद और मुंह खोले रहते, श्वास मुँह में से जाती तो उसमें से तो और कट चले जाएगी अंदर। हाँ, ये तो पुद्गल की परिणति है। परिग्रह त्याग व्रत की कौन कौन सी भावना है? तो यहाँ पर बताया दिया गया, मनोज्ञ अमनोज्ञ जो चीज़ें जो भी हैं, स्पर्श इंद्रिय के मनोज्ञ विषय में राग देश आदि नहीं करना। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के इष्ट और अनिष्ट स्पर्श आदि 5 विषयों के प्राप्त होने पर राग और देश का त्याग करना, ये आकिंचन या अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं जानना। जिस प्रकार इन व्रतों की दृढ़ता के लिए भावनाएं प्रतीत होती हैं, इसलिए भावनाओं का उपदेश दिया है। उसी प्रकार विद्वानों पुरुषों को व्रतों की दृढ़ता के लिए विरोधी भावनाओं को के विषय में क्या करना चाहिए?
वो आगे की बात बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है। तो प्रत्येक, चाहे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांचों इंद्रियों के जो अच्छे हैं मनोज्ञ विषय हैं उनमें राग, और जो अमनोज्ञ हैं मन को अच्छे लगे उन विषयों में द्वेष नहीं करना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। और समस्त मनोहर पदार्थों का त्याग कर देना। आज जैसे कहते हैं मुनि महाराज को ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहिए अपने पास जो श्रावकों को अच्छी लगे। पेंसिल है, डायरी है, जो उनको उनका मन ललचाए, ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रहा? क्योंकि उनको लेने की इच्छा हो जाएगी श्रावकों की, हम ले लें, हमारे पास पहुँचाए, ऐसा हो जाता है ऐसा। तो समस्त मनोहर पदार्थों का त्याग कर देना और अमनोहर विषयों के प्रति उदासीनता रहना। शब्द आदि इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अच्छे अच्छे शब्द सुनने की इच्छा रखना। कोई ने बुरा सुना दिया तो देश हो जाना, नहीं, जैसा सुना दिया ठीक है। राग और संकल्प से मुक्ति और द्वेष भावों से लिप्त प्राणियों के प्रति भी समभाव, ये भी अपरिग्रह व्रत है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? कि कोई ने कुछ भी दिया अपन ने नहीं लिया, किसी ने प्रशंसा के शब्द दिए तो नहीं लिए और गाली के शब्द दिए तो नहीं लिए। हाँ, वो भी नहीं लेना अपन को, क्योंकि अपन कुछ लेते ही नहीं है। गाली दी तो नहीं ली और भजन गा लिया, दे दी गालियाँ और भजन गा लिया, दोनों तो गा लिया। इसे हमें दोनों नहीं लेना, न प्रशंसा में खुश होना और न निंदा में दुखी होना। इस प्रकार का जो इष्टनिष्ठ रूप हैं उन सब संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में क्या करना, अपन उनका त्याग करना, तब जाकर के यह काम हो सकता है। समझ गए? अब इसके आगे कह रहे हैं कि यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते कि और कोई चीज़ें भी हैं क्या, और कोई भावनाएं भी हैं इसके अलावा? तो कहते सुनो, और भी भावनाएं कहते हैं। हिंसा दिस विहा मूत्रा पाया वद दर्शनम। हिंसादिषु यह मूत्र अपायावद दर्शनम। हिंसादि पापों में यह मूत्र माने इस संसार में, इस लोक में एवं परलोक में, यह अमूत्र, यह माने इस लोक में, अमूत्र माने परलोक में, क्या है? अनर्थ के और शावद्ध, है ना, अवद्ध अर्थात निंदा दर्शनम देखना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? हिंसादि 5 दोषों में इस लोक में और परलोक में अपाय और अवद्ध का दर्शन भावने योग्य है। यानी क्या चिंतन करो आप? इस लोक में और परलोक में ये निंदा के और अनर्थ के कारण है। क्या? 5 पाप। ऐसी भावना भाव, ऐसा चिंतन बार बार करो कि हिंसादि पापों के करने से इस लोक में और परलोक में भी अनर्थ और निंदा ही देखने को मिलेगी। इस प्रकार का बार बार विचार करो। स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय कहलाती। अपाय किसे कहते हैं? इसमें आया ना अपाय, नहीं आया? अपाय अवद्ध, 2 शब्द आए, अपाय और अवद्ध। तो अब अपाय का अर्थ हो गया स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय है, मैंने पाप ही मान के चलो। जैसे स्वर्ग मोक्ष ना मिले, नरक आदि मिले। दूसरा अवद्ध का अर्थ है गहीय, गहे माने निंदनीय, गरहा बोलते ना, गरहा। अपाय और अवद्ध इन दोनों के दर्शन की भावना करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो 5 पाप हैं ये अनर्थ के कारण हैं, स्वर्ग और मोक्ष को रोकने वाले हैं, दुर्गति के कारण हैं, और दोनों लोकों में निंदा होती, यहाँ भी निंदा होती और परलोक में। कोई भी पापों को अच्छा मानने तैयार नहीं होता। ऐसा बार बार चिंतन करो। क्या? जो पाप हैं वह सदगति को निषेध करते हैं, यानी इनसे सदगति मिलने वाली नहीं है। और जहाँ देखो वहाँ पर अनर्थ होगा, निंदा ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। 5 पाप करने वाले ने आज तक निंदा ही सहन की है और कुछ नहीं। शंका, कहाँ पर दर्शन करना चाहिए ऐसा? तो कहते इस लोक और परलोक में। शंका किन में? हिंसादि 5 दोषों में। कैसे? हिंसा में यथा हिंसक निरंतर
उद्विजनीय है, वह सदा बैर को बांधे रहता है, हमेशा उद्वेलित रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। किसका? 5 पाप करने वाला हिंसक व्यक्ति सदा बैर को बांधे रहता है। इस लोक में बंध और क्लेश आदि को प्राप्त होता है। इस संसार में भी बहुत से लोग, तुम उसको मारोगे दूसरा तुम्हें मार देगा, बंधन जेल आदि हो जाती हैं और क्लेश आदि दुख आदि होते हैं। तथा परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है और गर्हित भी होता है। इसलिए हिंसा का त्याग श्रेयस्कर है। एक एक पाप के बारे में बता रहे हैं। हिंसा से भी इसी लोक में दुख होता है और परलोक में भी दुख होता है और निंदा भी होती है। इसका त्याग करो। असत्यवादी का कोई श्रद्धा नहीं करता, अर्थात असत्यवादी पर कोई विश्वास नहीं करता। असत्य बोलता है जो, उसकी माँ भी विश्वास नहीं करती, पत्नी ही विश्वास नहीं करती, बच्चे ही विश्वास नहीं करते। वह इस लोक में जिह्वा छेद आदि दुखों को प्राप्त होता है। पहले राजा महाराजा झूठ बोलने वालों की जिह्वा काट देते थे, इसे जिह्वा छेद आदि दुखों को प्राप्त होता है। तथा असत्य बोलने से दुखी हुए अतियो जिन्होंने बैर बांध लिया है, उनसे बहुत प्रकार की आपत्तियों को और परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है, गर्हित भी होता है। इसे असत्य वचन का त्याग कर देना चाहिए। अरे ये आ गया झूठा आदमी, कहीं भी उसको झूठी सह न दे, ये झूठ बोलता रहता है, तो उसकी कहीं इज्जत नहीं होती। इसे इसका त्याग करो। फिर इसके बाद आता है चोरी। परद्रव्य का अपहरण करने वाले चोर का सब तिरस्कार करते हैं। इस लोक में ताड़ना, मारना, बांधना तथा हाथ पैर, कान, नाक, ऊपर के ओंठ का छेदना, भेदना और सर्व सोहरण आदि दुखों को वह परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है और गर्हित भी होता है। इसलिए चोरी का त्याग श्रेयस्कर है। पहले गांव में ऐसा होता था, कोई व्यक्ति एक बार चोरी के जिल्ला में पकड़ा जाता था, तो जब कई गांव में चोरी होती थी तो कोतवाल सबसे पहले उसको पकड़ के लाता था। एक बार चोरी की और हमेशा उसको डांट पिटेगी, डंडा मारे जाएंगे, पूछताछ होगी, अपमानित होना पड़ता था उसको। तो इस प्रकार से होता है। तथा जो अब्रह्मचारी हैं उसका चित्त मद से भ्रमता रहता है। जिस प्रकार वन का हाथी हथनी से जुदा कर दिया जाता है और विवश होकर उसे वध, बंधन और क्लेश आदि दुखों को भोगना पड़ता है, ठीक यही अवस्था अब्रह्मचारी की होती है। मोह से अभिभूत होने के कारण वह कार्य और अकार्य के विवेक से रहित होकर कुछ भी उचित आचरण नहीं करता। पर स्त्री के आलिंगन और संसर्ग में ही उसकी रुचि रहती है। इसलिए वह बैर को बढ़ाने वाले लिंग का छेदा जाना, मारा जाना, बांधा जाना और सर्वस्व का हरण किया जाना आदि दुखों को और परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है तथा गर्हित भी होता है। इसलिए अब्रह्म का त्याग आत्महितकारी है। कहते हैं काम न देखे जात को दात। जो कामी पुरुष होते हैं वो जात को नहीं देखते, किसी से भी संबंध बनाने के लिए, पाप करने के लिए तैयार हो जाते। इससे अपयश होता है, परिजन का भी होता है, खुद का भी होता है। ये सब चीज़ें वो ध्यान नहीं रख पाता। इस भाव में तो है ही अब अपयश, और इस भाव में धर्म भी छूट गया। अब धर्म छूट गया, अपयश हुआ, पाप भी किया, तो परभव में जाकर भी दुखी होना है। अब उन्हें उच्च कुल मिलने नहीं है, क्योंकि उन्होंने उच्च कुल के साथ धोखा दिया, बदनाम किया उच्च कुल को। अब उनके लिए सदगति मिलनी नहीं है, जैन धर्म मिलना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को छोड़ करके यहाँ वहाँ भटकते रहे। तो इस प्रकार के जो काम करते हैं, इस भाव में भी और पर भाव में भी इस प्रकार के अशुभ को प्राप्त करते हैं। इसलिए अब्रह्म का त्याग आत्महितकारी है। जिस प्रकार पक्षी मांस के टुकड़ों को प्राप्त करके उसको चाहने वाले दूसरे पक्षियों के द्वारा पराभूत होता है, उस प्रकार परिग्रह वाला भी इसी लोक में उसको चाहने वाले चोर आदि के द्वारा पराभूत होता है तथा उसके अर्जन, रक्षण और नाश के होने वाले अनेक दोषों को प्राप्त होता है। जैसे एक मांस का टुकड़ा मिल गया एक पक्षी को, तो सारे के सारे उसके पीछे झपटने लगते हैं। बताते हैं कुत्ते को यदि हड्डी मिल जाए तो उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। किसी को देना नहीं चाहता वो, फिर बहुत सारे झपटते हैं उसके ऊपर। ऐसे जिसका धन दौलत है, चीज़ें हैं, चोर, अड़ोसी पड़ोस सबकी नज़र उस पर गड़ी रहती है। ये हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, बददुआएं मिलती रहती हैं और वो चीज़ झपटने की भाव बने रहती है। परिग्रह की बात कह रहे हैं।
इसलिए कह रहे हैं ये बहुत दोष उत्पन्न करने वाला है। जैसे ईंधन से अग्नि, और कह रहे इसने नहीं, उसको अर्जन करने में, कमाने में कष्ट हो, उसकी फिर रक्षा करने में, यहाँ का वहाँ, यहाँ का आधा इनके नाम पर उनके नाम पर, यहाँ डालो वहाँ डालो, एक साथ डाल नहीं सकते, है ना, क्योंकि आकाश कहाँ आया अभी पूछा जाएगा। और जिसके नाम पर डाला उसने घोटाला कर दिया, फिर क्या करोगे? ज़मीन कभी कहीं बांट दी जाती, तुम्हारे नाम से तुम्हारे नाम से, वो अपने नाम से करके रह जाता है। बहुत सारे, और नाश प्राप्त हो जाता है उस, और नष्ट हो जाती है धन दौलत। तो अर्जन में भी, रक्षण में भी, नाश में, सब में अनेक दोष उत्पन्न होते। क्यों? क्योंकि धन आता है तो पाप होता है, कष्ट होता है, और जब जाता है तब भी कष्ट होता है। जिसके आने में कष्ट, जिसके रखने में कष्ट, जिसके जाने में कष्ट, फिर भी तुम्हें लगता है इष्ट और मिष्ट। कैसे लग रहा है इष्ट और मिष्ट आप लोगों को? जिसके आने जाने रखने सब में कष्ट ही कष्ट है। महाराज वो नहीं है तो गृहस्थ को कष्ट में से ही है, क्योंकि गृहस्थ का वो भी नहीं है तो भी कष्ट है। जिसका धन नहीं उन्हें कौन पूछने वाला है। संसार की दशा। जैसे ईंधन से अग्नि की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही इसकी कितनी ही परिग्रह से कभी भी तृप्ति नहीं होती। आदमी से पूछो भैया कितने कमाने के बाद शांति से बैठ जाओगे? कभी नहीं। जितना आता जाए तो आता जाए, क्योंकि सूत्र, एक नियम है, लाभ से लोभ बढ़ता है। जितना लाभ होता जाता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। यह लोभातिरेक के कारण कार्य और अकार्य का विवेक नहीं करता है। कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा काम नहीं करने योग्य है, वो ही नहीं समझता, और इस लोभ के कारण सब करने लगता है। ये कत्ल खाने आदि लोभ का कारण ही तो है। लोभ के कारण ही तो कत्ल खाने, मुर्गी पालन, कौन कौन से धंधे, जैनी भी कौन कौन से धंधे नहीं करने लगे। भगवान भरोसे पैसा आना चाहिए, परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है, तथा यह लोभी है, इस प्रकार से इसका तिरस्कार भी होता है। लोभी व्यक्ति कोई पसंद नहीं करता, इसलिए परिग्रह का त्याग श्रेयस्कर है। इस प्रकार हिंसा आदि दोषों में अपाय और अवध्य के दर्शन की भावना करनी चाहिए। समझ गए? ये सारे के सारे अपाय का अर्थ समझ गए। जो स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति है उसे क्या बोलते हैं? अपाय। और अवध्य का अर्थ है निंदा आदि, और सावध्य का अर्थ है पाप। सावध्य, अवध्य, अपाय, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलते होंगे आप लोग कभी कभी पढ़ने में, पर अर्थ नहीं समझते आप। तो अपाय का अर्थ हो गया स्वर्ग और मोक्ष के प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति, और अवध्य का अर्थ हो गया निंदा ग्रहण, और सावध्य का अर्थ हो गया पाप, और अगमाने भी पाप होता है। अब हिंसा आदि दोषों में तो अपाय और अवध्य आप लोग समझ गए। निंदनीय गर्हा वचनों को अवध्य कहते हैं, ये भी आप समझ गए। अपाय भी समझ गए। इस लोक और परलोक आदि में भय को अपाय कहते हैं। परभव में कैसा होगा, यहाँ क्या होगा, भय बना रहे। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की बातें यहाँ पर दर्शा दी गई, ताकि आपके लिए बाद में दिक्कत ना जाए, क्योंकि बहुत सारे दुख इनसे उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंसा आदि दोषों से दूसरी भावना का कथन करने के लिए आय का सूत्र कहते हैं। तो सूत्र नंबर 10, दुःखमेवा। क्या पढ़ा? मेवा, मेवा नहीं, ये तो आपका दुख मेवा है। दुखम एव, अथवा हिंसादिक दुखी हैं, ऐसी भावना करना चाहिए। कारण में कार्य का उपचार कर दिया गया, क्योंकि हिंसा आदि से क्या होता है? पाप बंद होता है, और पाप से दुख मिलता है। इसलिए हिंसा आदि, ये सारे हिंसा आदि पाप जो है ना, ये सारे दुखी हैं, ऐसा चिंतन करो आप।
इनसे दुख मिलता है, ऐसा नहीं, ये हिंसादि पाप रूप ही हैं, दुख रूप ही हैं, ऐसा चिंतन करो। कैसे ये हिंसादि पाप दुख रूप ही हैं, ऐसा चिंतन करो बार बार। दुख ही हैं ऐसी भावना बार बार। हिंसा मतलब दुख, झूठ मतलब दुख, चोरी मतलब दुख, परिग्रह मतलब दुख, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, बराबर मतलब दुख, ये सुख नहीं है। इन सबको संसारी प्राणी सुख मान रहा है। हिंसादिक दुखी हैं ऐसा चिंतन करना चाहिए। हिंसादिक दुख कैसे हैं? दुख के कारण होने से। यथा अन्न ही प्राण है, अन्न प्राण धारण करने का कारण है, पर कारण में कार्य का उपचार करने से। कारण में क्या कर दिया? कार्य का उपचार कर दिया। एक कारण है लेकिन कार्य का उपचार करके, जिस प्रकार अन्न को ही प्राण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्न से प्राण टिकते हैं, अन्न के बिना प्राण टिकते नहीं, इसलिए अन्न को क्या कह दिया? प्राण कह दिया। कौन सा? 11वां प्राण। लेकिन अन्न से धन आता है तो धन 12वां प्राण हो गया। कौन सा प्राण हो गया? 10 प्राण हो गए जो थे आपके पास, और 11वां प्राण क्या हो गया? अन्न, और 12वां प्राण धन। धन से अन्न आता है। तो या कारण का कारण होने से, एक के कारण का दूसरा कारण होने से हिंसादि दुख है। यथा धन ही प्राण है, या अन्नपान का कारण धन है और प्राण का कारण अन्नपान है। इसे जिस प्रकार धन को प्राण कहते हैं, उसी प्रकार हिंसादिक असाता बेदनी कर्म के कारण है, और असाता बेदनी दुख का कारण है। इसे दुख के कारण या दुख के कारण के कारण हिंसादिक में दुख का उपचार कर दिया गया। समझ गए? ये हिंसादिक दुख ही हैं। इस प्रकार अपनी और दूसरों की साक्षीपूर्वक भावना करनी चाहिए और कहना चाहिए भैया ये सारे के सारे दुख हैं। स्वयं भी विचार करो और दूसरे के सामने भी कहो। संग का ये हिंसादिक सबके सब केवल दुखी हैं, यह बात नहीं है, क्योंकि विषयों के सेवन में सुख उपलब्ध तो होता है। शंका कर कहता है। अब समाधान, विषयों के सेवन से जो सुखाभास होता है सुख नहीं है, किंतु दाद को खुजलाने के समान केवल वेदना का प्रतिकार मात्र है। वेदना प्रतिकारा मैथुनम न ब्रह्म न सुखम। जो मैथुन क्रिया है अब्रह्म है, वो वेदना हुई, वेद कर्म को जैसे वेदना का प्रतिकार कर दिया तुमने, इससे शक्ति नष्ट होती है, शरीर क्षीण होता है, सुख तो मिलने वाले नहीं है, इसमें सुख है ही नहीं। वेदना प्रतिकारा मैथुनम न सुखम, वो सुख नहीं है। आचार्य कहते, पूजपा स्वामी पहले के आए, उसमें सुख नहीं है, मात्र वेदना का प्रतिकार है। तुम रोगी हो तो दवाई दी जा रही तुम्हें, पर दवाई इतनी खा ली कि वो अजीर्ण हो गई तुम्हारे लिए, वही बीमारी का कारण बन गई ऐसे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कह रहे हैं कि जैसे खुजली हुई थी तो थोड़ा सा खुजली चलती ना, तो आदमी खुजलाने थोड़ा 30 सेकंड के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है? इसी प्रकार से दुख के ही कारण है, लगता है इनमें सुख है, इनमें सुख नहीं है, ये सब दुख के कारण है। जैसे दाद माने खुजली को खुजलाने के समान केवल वेदना का प्रतिकार मात्र है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। लगता है संसारी प्राणी को कि वास्तव में ये हमारे लिए सुख के कारण है, लेकिन सारे के सारे दुख के कारण। आत्म साक्षी पूर्वक माने भावना परत दूसरों में भी भानी चाहिए। वह इस प्रकार है, जैसे मुझे बध या पीड़ा असह्य है, अप्रिय है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को बध आदि अप्रिय है। स्वयं में और दूसरे में कैसे जानना? उन्होंने कहा ना कि क्या करना? स्वयं में और दूसरे में जानना। तो कैसे जानना स्वयं में और दूसरे में? तो ऐसे स्वयं में और दूसरे में जानना कि जैसे दुख हमारे लिए पसंद नहीं है, वैसे दूसरे को ही पसंद। कोई हमारे साथ हिंसा जैसा काम करे तो हमें पसंद नहीं, हमें मारना पीटना, ऐसी हम भी दूसरे के लिए ना मारे पीटे, ऐसा समझ गए ना? तो स्वयं को दुख होता है तो दूसरे को दुख होता है। ऐसे स्वयं में विचार करें और दूसरे में विचार करें। हिंसादि 5 पाप, जैसे मिथ्या वचन या कटुक मर्मवेदी वचन सुनकर मुझे अति तीव्र अभूतपूर्व दुख होता है, वैसे सब जीवों को भी होता होगा।
इसलिए जैसे हम किसी की कड़वे शब्द नहीं सुन सकते तो हम सामने वाले को क्यों सुनाएं? नहीं, वो उसने हमें 2 सुनाई, हम 17 सुना के आए। हम तो उसको अच्छो मार के आए। अच्छा भी होता है क्या मारना? ये चीज़ हम तो अच्छी सुना के आए, हमने तो खूब सुनाई। ये ऐसा कहते हैं आप लोग, ये मतलब अभी तुम्हें श्रद्धा नहीं है। ये कह रहे हैं जैसे आपको बुरा लगता है, कोई आपसे बुरा बोला, उसने 2 बोली तो वो बुरा आदमी था, तो 17 बोल के आए, तो 8 गुने बुरे हो गए उससे, फिर भी उसको अभी भी बुरा बुरा कह रहे हैं आप। तुम तो उससे ज़्यादा बुरे हो गए ना, सुना करके आ गए तो। ऐसा तो स्वयं में भी और दूसरे में भी इसको स्वीकार करना। जैसे अपना इष्ट द्रव्य का वियोग होने पर आपको दुख होता है, उसी प्रकार सभी जीवों में समझना। उसकी कोई इष्ट वस्तु ले लोगे, चोरी कर लोगे तो उसको भी दुख होगा। जैसे कोई मेरी स्त्री आदि का तिरस्कार करता है तो मुझे बहुत दुख होता है, वैसे ही दूसरों को भी होता है। ऐसा किसी स्त्री का तिरस्कार आदि नहीं करना। जैसे मुझे परिग्रह प्राप्त ना हो या मेरा प्राप्त हुआ धन नष्ट हो जाए, तब आकांक्षा, रक्षा, शोक आदि से मुझे दुख होता है। धन नष्ट होने पर सब जीवों को वैसा ही दुख होता है, ऐसा आप भी समझो। इस प्रकार अपनी आत्मा के समान सब जीवों की आत्मा को समझकर हिंसा आदि पापों से विरक्त होना ही परम हितकर है, क्योंकि ये 5 पाप दूसरे को भी कष्ट पहुंचाते हैं। आपको तो बाद में कर्म का बंध होंगी, लेकिन वर्तमान में तो सामने वाले को कष्ट पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए इस दोनों में विचार करो। ऐसा विचार करें कि हिंसारिक स्वयं दुख रूप हैं, दुखों के कारण हैं और दुखों के कारणों के कारण हैं, इसे दुख ही हैं, ऐसा मान करके चलना चाहिए। सारे के सारे पाप दुख रूप हैं, समझ गए? उन्होंने उदाहरण भी दे दिया। क्या दे दिया? खुजली खुजाने वाला दे दिया। उसमें तो उदाहरण दिया है, किसमें? भगवती आराधना ग्रंथ में, कि जैसे एक कुत्ता होता है, हड्डी चबाता है, उसे ऐसा लगता है खून किससे निकल रहा, लेकिन निकलता किससे है? ऐसे ही जो अब्रह्म का सेवन करते हैं वो यही समझते हैं कि हमें सुख मिल रहा है, जबकि उन्हीं की एनर्जी नष्ट होती चली जाती है। ऐसे तो ये समझने की आवश्यकता है। ये जो समझ जाएंगे वो व्यक्ति इन 5 पापों से ऊपर उठ जाएंगे। ये सब अशाता वेदनी का काम कराने वाले हैं, इसे इनसे बचो। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे पाप रूप हैं, ऐसा मान करके चलना चाहिए। अब अगला सूत्र जो है ना वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बोल महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि में चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। कायुष्य।